मैं इंसानियत, मानवता। इंसानियत का मतलब सब इंसान बराबर, न कोई छोटा न बड़ा, न अछूत न सम्मानित। इंसानियत और मानवता का संदेश पूरे विश्व को देने वाले तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ। और आज जिनके याद में आप लोग यहाँ 145वीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं, ऐसे क्रांति योद्धा जो ब्रिटिश हुकूमत में, अंग्रेजों की हुकूमत से, तब अंग्रेजी शासन था, यहाँ देश आजाद नहीं था, ऐसे हालात में इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाते हुए आप सब लोगों के जो पुरखे थे उस वक्त, उनके सम्मान के लिए ऐसे क्रांति योद्धा को मैं नमन करता हूँ। साथ ही जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ बोल पा रहा हूँ, आप लोग भी अपने अपने स्तर से कहीं न कहीं अपनी बात रखते हैं। ये आजादी, यह अधिकार दिलाने वाले संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज के इस बहुत अल्पकाल में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मनभरण कोल जी, जो मेरे आग्रह पर बहुत व्यस्त साथी इनकी यहाँ आए, सतना से चलकर आप गोरैया के रहने वाले हैं, सतना में रहते हैं। आपकी अध्यक्ष इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आपके ही बीच के इसी बस्ती के हमारे माननीय बाबूलाल जी कोल, विशेष अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित पंचशील उत्थान समिति के अध्यक्ष, आप सब जानते हैं इसी गांव के हैं, माननीय नंद लाल साकेत जी, सिमरिया से चलकर आए हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं सतपाल पुरी जी, हाँ, अभी जो संचालन कर रहे थे आदरणीय प्रदीप जी, यहाँ उपस्थित मुझे खुशी हो रही है, पुरुषों से ज्यादा लगभग दुगनी संख्या हमारे महिलाओं की। निश्चित रूप से पुरुषों की बड़ी जवाबदारी होती है, अभी खेत खलिहान भी कहीं बाकी होंगे, जानवर आवारा घूमते हैं, शायद उनकी रखवाली में लगे हों, इसलिए ना सके। पहला प्रयास है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। नंदलाल जी ने मुझे एक हफ्ते लगभग पहले कहा कि बिरसा मुंडा जी की जयंती यदि मना ली जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है, पहला प्रयास में कुछ न कुछ तो होगा ही। पहले प्रयास में ही इतना ज़्यादा उत्साह के साथ आप लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। महिलाओं को विशेषकर बहुत अच्छा सुंदर सोहर गीत भी गाया जो बच्चे के जन्मदिन में होता है, ये मान करके कि आज ही बिरसा मुंडा जी का जन्म 145 साल पहले। अब मुंडा शब्द पर थोड़ा मैं बता दूं, मुंडा तो आप जानते हैं, मुंडा है मुड़िया, जिसके बाल नहीं होते उसको मुंडा कहते। ध्यान करिए, यदि किसी का सामना पड़ा हो कभी, जो पीले वस्त्रधारी होते हैं भिक्षु लोग, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनको समझाते हैं, यहाँ वहाँ भिक्षाटन करते हैं, वो भी बाल नहीं रखते। इसका अर्थ ये निकलता है सीधे कि ये हमारे पूर्वज बौद्ध धर्म को मानने वाले, और एक बार अपने महामानव भिक्षाटन के लिए जो भिक्षु हुआ करते थे, उनका न कोई घर होता था, न कहीं कोई साधन होता था, ये भिक्षा मांग करके एक रोटी मिले तो एक रोटी में ही ये उस दिन का गुजारा कर लेते। 5 घरों को मांगते थे, उसी क्रम में महामानव भिक्षाटन कर रहे थे। और भारद्वाज एक ऋषि थे, उनके आश्रम में पहुंचते हैं, दूर से ही वो भारद्वाज कहते हैं, वो देखो बुढ़िया आ रहा है, मुंडक आ रहा है, मुंडक आ रहा है। संस्कृति में ये थोड़ा समझने की थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो समझ जाएंगे। एक अक प्रत्यय होता है, आपका इसमें मुंडा में लगा हुआ है, और अक का मतलब होता है पाप, पापी। तो उस वक्त जो है, जो ब्राह्मण
धर्म वाले थे, उन्होंने, क्योंकि ये सम्राट अशोक के काल में पूरा देश खुदमय हो गया था, इसलिए इनका सब कुछ है, हुक्का पानी बंद हो गया था, दान दक्षिणा तथा भातृत्व बंद हो गई थी, तो जलन थी, ईर्षा थी, द्वेष थे। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा उसको पापी, चोर। तो ये थोड़ी सी कहानी है, आगे फिर कभी ऐसे ही, हम तो यहीं के हैं, बात होती रहेगी कि आप जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। अब मैं, समय ज़्यादा हो जाएगा, कहना तो बहुत है, आप लोगों को घर गृहस्थी भी देखनी होगी, खाने पीने की दिक्कत होगी, आलस भी आ जाएगी तो सो ही जाएंगे यहीं। तो ये क्रांति योद्धा, क्रांतिवीर, उल गुलान, इन्होंने वहाँ जो भाषा थी, झारखंड रांची के जिले के गांव में के रहने पैदा हुए थे, तो वहाँ इस जब इनके पुरखे, हमारे सबके पुरखे, यहाँ के राजा महाराजा थे, ये जो बाहर से विदेशी आकर के छल बल से जब हरा दिया हमारे पुरखों को, तो उनका सब शासन हो गया। उस दरमियान इनका सब कुछ जब छीन लिया और जंगलों में खदेड़ दिया, जंगल में चले गए। तो वहां जंगल में जल, जंगल और जमीन, तीन चीज की लड़ाई, अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। तो उसके खिलाफ एक तरह से आंदोलन था, उसी को क्रांति कहा गया है। और उन्होंने वहाँ की भाषा में इसको बिरसा मुंडा जी ने उल गुलान की संज्ञा दी। उल गुलान आप समझ लीजिए, एक आंदोलन, क्रांति, व्यवस्था के खिलाफ क्रांति, अत्याचार, शोषण, दुनिया भर की जो प्रताड़ना होती थी उसके खिलाफ आंदोलन। और आप लोगों को आश्चर्य होगा, 1875 में पैदा होने वाले बिरसा मुंडा ठीक 1900 में 25 वर्ष की उम्र में, 25 बात मत करिए, 25 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके और पूरा आदिवासी समाज आपके पीछे खड़ा हो गया था। वो है क्रांतिवीर। और काहे के लिए कर रहे थे? हमारी जमीन सुरक्षित रखें। वो जमीन, इनकी जो साहूकार थे वहाँ के सूदखोर थे, जब इनके पास कुछ नहीं रहता था, जब पूरा जंगल जमीन छीन लिया, कुछ खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं रहा, तो बेचारे क्या करते, साहूकारों से कर्ज लेते। और जब कर्ज लेते थे तो उस कर्ज को पटा नहीं पाते थे, तो जो जमीन थोड़ी बहुत होती थी, वहाँ के साहूकार हमारे भोले भाले आदिवासियों का अंगूठा लगवा करके उस जमीन को भी हड़प लेते। ये हालात, जो कर्मचारी थे पुलिस के या और अधिकारी, वो अपनी तरीके से अत्याचार करते थे। इतना ज्यादा जो प्रताड़ना थी, परेशानी थी, उसके खिलाफ बिरसा मुंडा जी ने आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन का नाम दिया उल गुलान। अब थोड़ा सा हम ये बता दें कि साहूकार, पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी जब कुछ प्रताड़ित ज्यादा होते थे, उस वक्त भी कानून व्यवस्था थी, अंग्रेजी हुकूमत में थी, पुलिस भी थी, तो वहां जब जाते थे कुछ कहने अपनी बात, तो कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि अधिकारी वही, शासक भी वही, शासन करने वाले भी वही, कोई सुनने वाला नहीं था, जबरदस्ती का काम होता था। ऐसे हालात में सोचो, कितने बड़े साहस का काम, इतने बड़े साहस का काम बिरसा मुंडा जी ने किया होगा। और इनको जब कुछ संख्या ज्यादा बढ़ गई, लोगों के इनके पीछे खड़े हो गए, तब एक सरदार आंदोलन उसी समय हुआ और इनको भगवान निरूपित कर दिया, केवल इसलिए कि भगवान को लोग मानते हैं। तो जब मानते हैं, भगवान रूप में प्रचारित कर दिया, तब फिर लोग इनकी बात को मानेंगे, कहेंगे अरे। इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। जब जंगल जमीन की लड़ाई थी और कुछ नहीं था,
एक बार रांची का डिप्टी कमिश्नर जब आपको पकड़ लेता है, और देखिए 7 आदिवासी भाई भी, 7 लोगों ने उस वक्त 500 रुपए का इनाम दिया गया, जब अंग्रेजी हुकूमत इनको पकड़ नहीं पाई। जंगल में अपने लोगों को भेज दिया, बच्चों को, औरतों को। वहां जंगल में छिपने की बहुत अच्छी अच्छी जगह हुआ करती थी, जहां पता नहीं लग पाता था कहाँ कौन छिपा है। उसके बाद एक पकड़ नहीं पाई तो 500 रुपए का इनाम घोषित किया। जो कोई बताएगा कि यहाँ पर बिरसा मुंडा छिपा हुआ है, उसको 500 रुपए का इनाम देंगे। कितनी दुखद घटना है, कितनी दुखद बात है कि अपने ही भाई को, अपने ही लड़के को, जो सबकी भलाई के लिए, सबके सम्मान के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको पकड़वाने के लिए 500 के इनाम में अपना जमीन बेच दिया। और 7 लोगों ने, ये बिरसा मुंडा सो रहे थे, इनकी पत्नी भी सो रही थी, तो वहां वो 7 ने सोते हुए उनको पकड़ लिया और ले जाकर के अंग्रेज हुकूमत के जेल में डलवा दिया। कल्पना करोगे, हुआ है ऐसा, इतिहास में दर्ज है। रावण हमारा नहीं मारा जाता यदि उसी का भाई विभीषण भेद नहीं बदल। अभी भी 500 रुपए ठीक है, आज के हिसाब से उस वक्त 5 लाख हो सकता है, 10 लाख 20 लाख भी हो सकता है, हम कहते हैं 1 करोड़ भी हो जाए। लेकिन अपने ही लड़के को, अपने ही भाई को, जो सबकी भलाई के लिए, सबके सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको पकड़वाने का काम क्या किसी को करना चाहिए था? बताइए, नहीं करना चाहिए था। तो उसी में से, उन्हीं आदिवासियों में से उस वक्त 1900 की बात, 7 आदिवासी भाइयों ने उनके लालच में, पैसे के लालच में 500 पकड़वा दिया। और फिर जब देर हो गई तो वहां बहाना किया कि इनको बीमारी हो गई है, बल्कि बीमारी कुछ नहीं थी, जहर दे दिया गया और ये हमारे। अब साहूकार किस प्रकार अत्याचार करते थे आप लोग कल्पना नहीं करोगे। बहन बेटियों से बलात्कार करते थे, सताते थे और बेगारी कराते थे। उस कर्ज के बदले में उस पर जो कर्ज लेता था, उस परिवार के किसी एक सदस्य को जबरदस्ती पकड़ ले जाते थे और उससे बेगारी कराते थे। बेगारी समझते हो ना, बगैर काम का, बगैर पैसा दिए हुए काम करवाना, बेगार जो कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार के हालात थे। जब इनको पकड़ लिया गया तो डिप्टी कमिश्नर से बिरसा मुंडा जी कहते हैं, कमिश्नर साहब मेरा दोष क्या है, मैं तो केवल इज्जत की 2 रोटी खुद खाना चाहता हूं और अपने भाइयों को खिलाना चाहता हूं। क्या यही मेरा अपराध है? मेरा अपराध है क्या? किसने हमको पकड़ लिया? लेकिन वहां तो कोई मानवता की बात नहीं थी, इंसानियत तो कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि उस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन था, ये अंग्रेजी हुकूमत थी, उसके खिलाफ आंदोलन, ये सत्ता से उखाड़ना। और बिरसा मुंडा जी ने ऐलान कर दिया था अपने लोगों को समझाते हुए कि आप लोग संघर्ष करो, मेरा साथ दो, हमने आप लोगों की सुरक्षा के लिए सब इंतजाम कर दिया है, औजार दे दिया है, हथियार दे दिया है, और अपनी सुरक्षा आप खुद कर सकते हो। हमको मुंडा राज्य स्थापित करना है, इन ब्रिटिश हुक्मरानों को, जो अत्याचारी हैं, अन्यायी हैं, उनको खदेड़ना है, देश से बाहर करना। ये संकल्प था बिरसा मुंडा जी का।